बूस्टर डोज को लेकर एक्सपर्ट्स में मंथन इस समय चल रहा है। बूस्टर डोज पर किसी भी ठोस स्टडी के न आने की वजह से इसको लगाने की अनुमति देने को लेकर दुविधा सरकार में बनी हुई है। सरकार का एक थिंक टैंक इस हफ्ते बूस्टर डोज पर फैसला करने के लिए एक अहम बैठक करेगा। जैसा कि अभी तक की स्टडीज के अनुसार देखा गया है कि वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन के कुछ मंथ बाद एंटीबॉडीज के स्तर में गिरावट होने लगती है। हालांकि ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड होता है और पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, लेकिन एंटीबॉडीज के साथ बॉडी में टी सेल इम्यूनिटी भी देखी गई है, जो स्टडीज के मुताबिक वायरस के खिलाफ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश में हर तरफ मंथन चल रहा है। बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की कवायद चल रही है। इसके साथ ही पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज की मियाद खत्म होने पर भी दूसरी डोज लेने नहीं आए 10 करोड़ लोगों को भी फुली वैक्सीनेटेड करने पर विचार हो रहा है। इस बीच बूस्टर डोज को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। ICMR ने बूस्टर डोज पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज या तीसरी डोज देने की जरूरत के समर्थन में अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम भारतीय आयुर्विज्ञान गवेषणा केंद्र कहते हैं, वो एक रिसर्च या शोध केंद्र है जिसमें रिसर्च होते हैं, गवेषणा होते हैं, और उसी से ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि 6 महीने का बाद और एक थर्ड डोज लगाना चाहिए। अभी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसका दूसरा डोज, मतलब जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है पूरा देश में, उसमें 2 डोज लगनी चाहिए। NTAGI की अगली बैठक में बूस्टर डोज पर चर्चा किए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हाल में कहा कि जानकारों की सिफारिश के आधार पर ही बूस्टर डोज पर फैसला किया जाएगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडीज घटने लगती हैं। ऐसे में बूस्टर डोज होना संक्रमण को रोकने में मददगार हो सकता है। यूके की जो एक रीसेंट स्टडी है उसमें क्लियरली ये पाया गया है कि वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज लगने के 5 महीने के बाद जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाती है, लेकिन अगर हम इन केसेस को जब हम बूस्टर दे देते हैं तो वो प्रोटेक्शन बूस्टर देने के 2 हफ्ते के बाद ही वो 93-94% तक दोनों में बढ़ जाती है। एंटीबॉडी घटने को लेकर भी लगातार नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ये तो साफ है कि दूसरी डोज लेने के बाद एंटीबॉडीज घटने लगती हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या कम होने के बाद इनकी कोरोना को रोकने की ताकत भी कम हो जाती है। जाहिर है कि एंटीबॉडीज की संख्या पर जांच के जरिए नजर रखना जरूरी है। इसके बाद जैसे ही सभी को दोनों डोज लग जाएंगी तो फिर जरूरत के मुताबिक बूस्टर डोज पर भी फैसला लिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।